जंगल में सभी छोटे पक्षियों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। कौवे का बेटा भागा भागा कबूतर के बेटे कीकी के पास आता है। किकी चलो जल्दी चलो, साथ वाले जंगल में मेला लगा हुआ है, चलो मेला देखने जाते हैं। यार जग्गू, कुकू अभी अभी नदी पर गया है, कुकू को भी साथ ले जाते हैं। यार वो तो बहुत गरीब है, उसके पास तो मेला देखने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। एक बार हम उससे पूछ तो लेते हैं। ऐसे जग्गू कौवा और कीकी नदी पर कुकू को लेने जाते हैं। हाँ मैं भी जाऊंगा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। कोई पैसे भी हैं तुम्हारे पास? आप यहीं बैठे, मैं अभी अपनी मम्मा से पैसे लेकर आता हूँ। फिर कुकू बहुत तेजी से अपने घर जाता है। उसकी मम्मा बैठी सब्जी काट रही थी। मम्मा मैं मेला देखने जा रहा हूँ। मगर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूं। मगर मम्मा जग्गू और कीकी भी तो जा रहे हैं, मैं वहाँ कुछ नहीं खाऊंगा, मैं पैसों के बिना ही उनके साथ चला जाता हूँ। बेटा पैसों के बिना क्या मेला देखना। कुकू था तो अच्छा बच्चा, मगर आज मेला तो वो हर हाल में देखना चाहता था। वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे पानी ला कर दे। कुकू की मम्मा रसोई से पानी लेने चली जाती है और कुकू जल्दी से अपनी मम्मा की अलमारी से 100 रुपए चुरा लेता है और पानी पीकर अपने घर से भाग जाता है। ये बच्चा भी मेरी एक नहीं सुनता, पैसों के बिना वहाँ जाकर क्या करेगा। जग्गू और कीकी भी आ जाते हैं और फिर वो तीनों दोस्त मेला देखने चले जाते हैं। कुकू बहुत खुश था क्योंकि उसके पास आज पूरा 100 रुपए था। वो मेले में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जग्गू कुकू से कहता है, कुकू हम तो पानी पूरी खाएंगे, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ जग्गू मेरे पास 100 रुपए है। कुकू के पास 100 रुपए देखकर जग्गू और कीकी बहुत खुश होते हैं। फिर कुकू अपने दोस्तों को पानी पूरी खिलाता है। वो मिठाई खाते हैं, झूले में बैठते हैं और फिर सबसे बड़े झूले में बैठकर वो बहुत मजे करते हैं। ऐसे सारा दिन वो सब बहुत इंजॉय करते हैं और फिर शाम को वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू सारा दिन घूमने से थक चुका था, उसे रास्ते में ही तेज बुखार हो जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो घर जाते ही घोंसले में गिर जाता है। क्या हुआ मेरी जान, आप ठीक तो हो? मम्मा मेरे पंखों में बहुत दर्द है। मम्मा चिड़िया जैसे ही अपने बेटे के शरीर को पंख लगाती है तो वो डर जाती है। कुकू बेटा आपको तो बहुत तेज बुखार है। मम्मा मेरे शरीर में बहुत दर्द है। चलो मैं अपने बेटे को दवा लेकर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अलमारी से पैसे लेने के लिए जब अलमारी खोलती है तो उसमें पैसे ना देखकर मम्मा चिड़िया कहती है, मेरे पैसे कहाँ गए? कल मैंने खुद यहाँ 100 रुपए रखा था, ये क्या हुआ मेरे साथ? अब मैं अपने बेटे को दवा कैसे लेकर दूंगी? कुकू ये सब देखकर बहुत डर जाता है, वो चुप रहता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उठाकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे की दवा ले सकूं। प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। चिड़िया बहन मेरे पास यही 100 रुपए है, ये आप ले जाएं और अपने बेटे की दवा लें। चिड़िया अपने बेटे को लेकर बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल से बुखार की दवा लेती है। कुकू अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को जब घर लेकर पहुंचती है तो आधी रात हो चुकी थी। मम्मा मैं ठीक हूँ अब। आप बेटा थक गए होंगे मेले में, इसीलिए बुखार हुआ है।
मम्मा मुझे माफ कर दे, आज मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। शायद मुझे ये उसी गलती की सजा मिली है। क्या बेटा, क्या हुआ है? मम्मा, अलमारी से आपके पैसे मैंने चुराए थे और आपको मेरी दवा लेने के लिए जो मुश्किल हुई वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। बेटा, अपनी गलतियों से हमेशा सीखते हैं और फिर कभी बुरा काम नहीं करते। मुझे पता है मेरा बेटा फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगा। अपने घर की खिड़की में बैठा छोटा चिड़िया का बच्चा तेज बारिश की आवाज सुन रहा था। जंगल में दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो 2 दिन से भूखा था क्योंकि बारिश होने के कारण वो भोजन नहीं ला सका था। वो कभी अपने घर के बाहर देखता तो कभी अपने घर में अपने मम्मा और पापा की पड़ी पुरानी चीजों की तरफ। उसके मम्मा और पापा पिछले महीने एक तूफान में मर गए थे। फिर कुकू की नजर अपने पापा के पीले छाते पर जाती है और वो अपने माजी में खो जाता है। ये छाता मेरे पापा का था। मैं और मेरे पापा इसे लेकर बारिश में बाहर जाया करते थे। इतना पुराना, मगर पापा ये अभी तक नया लग रहा है। मैंने इसे बहुत हिफाजत से रखा हुआ है। ये मेरे पापा की निशानी है। चलो अब भोजन लेने चलें। अपने माजी को याद करके कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो पल याद आ जाते हैं जब ऐसी ही तेज बारिश में वो अपने पापा के साथ भोजन लेने गया था। पापा, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। जब पापा पास हो तो डरते नहीं, क्योंकि आपके पापा आपको हर मुश्किल से बचा लेंगे। पापा, एक बात तो बताएं, आप कैसे हर काम कर लेते हैं? आप थकते नहीं हैं? थकता हूँ, मगर अपने बेटे को देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। आप यहाँ बैठें, मैं वो सामने वाले पेड़ से आपके लिए मीठा आम लेकर आता हूँ। मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, आप ये छाता पकड़कर बैठें, मैं अकेला ही जाऊंगा। वो पेड़ इंसानों का है और क्या पता कब पत्थर आन लगे। आपको पता है, मगर फिर भी आप वहाँ जाएंगे? हाँ मेरे बेटे, हम पक्षी अगर पत्थरों से डरने लगे तो हम भूखे ही मर जाएं। और फिर कुकू को वो सब याद आ जाता है जब थोड़ी ही देर में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जब एक पत्थर तेजी से आकर उसके पापा के सीने में लगता है और वो खून में लथपथ वहीं गिर जाते हैं। वो अपने पिता के साथ बारिश में भोजन लेने गया था और अकेला ही अपने पिता का छाता थामे वापस लौट रहा था। छोटे कुकू के आंसू बारिश के कतरों की तरह बहे जा रहे थे। बारिश हो या किसी पत्थर का डर, भोजन लेने जाना है। पापा, मुझे आपकी आखिरी बात याद है। उसे ये कहते हुए कुकू अपने पापा का पीला छाता उठाकर अपने घर से बाहर निकलता है। नदी के पानी में बहती हुई तितली का शोर कुकू को अपनी तरफ खींच लेता है। कुकू उसे पानी से निकालकर एक पत्थर पर रख देता है। मैं यहाँ अपने दोस्त को मिलने आई थी कि बारिश शुरू हो गई और मैं नदी में गिर गई। चले, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। फिर कुकू छोटी तितली को साथ लेकर उसके घर की तरफ जाता है। नदी के उस पार मैदान में एक बड़े पेड़ के साथ तितली का घर था। कुकू तितली को उसके घर छोड़ देता है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं मिलना चाहूंगी आपसे दोबारा। मेरा घर इसी जंगल में है और मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। मैं जरूर आपसे मिलने आऊँगा, मगर अब मुझे जाना होगा। मुझे भोजन लेने जाना है। बेरी के पेड़ के नीचे मैंने कुछ देखा था, शायद वो आपका भोजन हो। पहले आप वहाँ जाकर देखें। फिर कुकू छोटी तितली को उसके घर छोड़कर बेरी के पेड़ की तरफ जाता है।
वहाँ उसे एक झाड़ी के पास मीठे बीज नजर आते हैं, जिन्हें देखकर गुगु बहुत खुश होता है। गुगु वो बीज लेकर वापस अपने घर जाता है। वो अपने पापा के छाते को साफ करने के बाद उसी जगह रख देता है और फिर से खिड़की में बैठ जाता है। अब उसके पास भोजन था। वो छोटा चिड़िया का बच्चा अपना भोजन खा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके मम्मा पापा नहीं हैं और उसे खुद को जिंदा रखने के लिए ये सब करना है। वो भोजन खा लेता है और फिर से अपने मम्मा पापा की यादों में खो जाता है और वहीं बैठे बैठे सो जाता है।